नमस्कार। आज रविवार है, मुलाकात का दिन है। आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक ऐसी मुलाकात ले रहा हूँ कि जब देवनपोर्ट पादुका की स्थापना के लिए गए थे, उस वक्त का और वहाँ की गुरु बंधुओं का, जो कि पहली दफा मिले थे, उन सब का अलग अलग विचार दादा के बारे में है। वो आपको बताता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से सुनेंगे। न्यू जर्सी, दिनांक 5/8/93। गुरु बंधु भगनी। पिछले पत्र में यहाँ की गुरु पूर्णिमा एवं श्री सद्गुरुनाथ दादा की पादुका की स्थापना का वृत्तांत दिया। उसके पश्चात द्वारका माई की श्री गुरु पादुका अभिषेक के अनुसार ही यहाँ पर भी अमेरिकन गुरु बंधु भगनी द्वारा नित्य अभिषेक किया जा रहा है। गुरु बंधु श्री विजय वर्मा जी यहाँ पर अभिषेक मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ के भक्तों की साधना सम्मेलन 29 जुलाई से 9 अगस्त तय हुआ था। भारत से और भी गुरु बंधु भगनी आएंगे, इसलिए सारे निश्चित थे, परंतु इन भक्तों का आना जैसे जैसे देरी से होने लगा और सेमिनार का दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगा, वैसे वैसे हमारी आस्था का परिणाम बढ़ने लगा। सेमिनार में 8 दिन थे और दीपक का फोन आया कि वहां भक्त वीजा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु उसमें यश मिले या न मिले, आप लोग सेमिनार की दृष्टि से तैयारी करें। फिर हमारी भागदौड़ शुरू हुई, क्योंकि सम्मेलन के लिए काफी दूर से भक्त आने वाले थे। उनके आने जाने का बुकिंग पहले ही हो चुका था। उसके कारण सम्मेलन को रद्द करना या आगे करना संभव नहीं था। श्री गुरु कृपा से सब कुछ योग रीति से पूर्ण होगा, ये विश्वास था। फिर भी हम सेवक श्री एवं सौभाग्यवती घोष तथा उनके बच्चे श्री वर्मा, श्री टाटा, श्री उनावने, सौभाग्यवती प्रभात और भारत से आए हुए गुरु बंधु श्री दामले एवं श्री कीर ने एकत्रित बैठकर सम्मेलन में कौन सा विषय लें, उसी प्रकार से ओंकार साधना आदि के बारे में 5-6 दिन चर्चा कर रहे थे। इन सब में श्री एवं सौभाग्यवती घोष, इनका आत्मविश्वास और गुरु कृपा के प्रति निष्ठा प्रमुख रूप से दिखाई दे रही थी। सम्मेलन के लिए जिस स्थान का चुनाव किया गया था, वह अत्यंत निसर्गरम परिसर में था। वैसे देखा जाए तो ये जो था, एक जंगल था। उस जंगल में एक रेस्ट हाउस था। उसके अंदर करीब 20 कमरे और एक हॉल था। वहां पे किया गया और वहां पर अजीब किस्म के एक मिनट होल्ड करना। हेलो राजू, नमस्ते। हाँ, सॉरी। तो सम्मेलन के लिए जिस जगह को चुनाव किया गया था, वो बहुत देख के मिस्टर घोष के साथ में तय किया, और वो एक बहुत बड़ा जंगल था। उसके अंदर अलग अलग कमरे, करीब 20 कमरे थे और हमारे 80 आदमी थे। उसमें 80 आदमियों में
सब आदमी अमेरिकन थे, कुछ और भी थे, लेकिन जो इंडियन थे वो ज्यादा से ज्यादा 12-13 आदमी थे। तो ऐसे ये सम्मेलन का शुभारंभ किया था। लेकिन वो जगह जो थी वो देखने वाली थी। चर्चा कर रहे थे इन सब में श्री एवं सौभाग्यवती घोष, इनका आत्मविश्वास और गुरु कृपा से के प्रति निष्ठा प्रमुख रूप से दिखाई दे रही थी। सम्मेलन के लिए जिस स्थान का चुनाव किया गया था वे अत्यंत निसर्ग में परिसर में था। वैसे देखा जाए तो अमेरिका पर वन देवता की कृपा होने से सब दूर हरी हरी झाड़ियां और घास फैली हुई है। जहां देखें वहां बिल्कुल फुटपाथ पर भी हरा हरा लान देखकर मन प्रसन्न होता है। सम्मेलन के स्थान पर मध्य में एक बड़ा हॉल साधारणतया शिरोडा से आधा होकर एक बाजू में बड़ा बरामदा और दूसरे बाजू में रसोई घर था। रसोई घर में 3 बड़े ओवन की सिगड़ी, जो जिसे हम यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में अंगीठी बोलते हैं, सिगड़ी, 2 बड़े फ्रिज, 2 बड़ी डिश वॉशर थे। नीचे बेसमेंट था, वहां पर 2 बड़े बड़े कमरे, एक के ऊपर एक, ऐसे बेड्स, फोम के गद्दियां होकर उसी के साथ स्त्रियों एवं पुरुषों के किए बाथरूम है। इसके अलावा हॉल के परिसर में कई छोटे छोटे कॉटेज होकर वहां पर रहने की सुविधा थी। रसोई बनाने के लिए एक अमेरिकन महिला थी और पास ही में उनका स्वयं का स्टोर भी था। वे वहीं से जरूरत के अनुसार सामान लाकर खाना बना रही थी। उसके पास एक मदद करने वाली, एक बर्तन मांजने वाली, इस प्रकार से 2 नीग्रो महिलाएं थीं। सम्मेलन का हॉल केंद्र से कार से 15-20 मिनट की दूरी पर था। इसलिए सम्मेलन में आने वाले भक्त भाविकों ने प्रथमतः केंद्र पर गुरु पादुका का दर्शन लेना और बाद में सम्मेलन के स्थान पर जाना, ऐसा तय हुआ। सम्मेलन के लिए करीब करीब 60 भक्त भाविक उपस्थित रहने वाले थे। फिर भी उसका स्वरूप पूर्णतः गोवा के सम्मेलन के समान ही था। बीच बीच में भारत से आने वाले भक्तों की राह देखना और उनके न आने से उनकी याद में तड़पना, ऐसा चल रहा था। सेमिनार के पहले दिन श्री वर्मा जी ने एक टेबल पर सामग्री को रखा और प्रथम सद्गुरुनाथ दादा की 2 काकड़ आरती और 1 पद गाया। प्रथम मुझे अकेले गाने की चिंता हो रही थी, परंतु एक श्री वीडिये नाम की भक्त पेटी और तबला लेकर आए। उन्होंने पेटी बजाई और श्री उनावने एवं सौभाग्यवती प्रभात के साथ संगत करने से बहुत बढ़िया आरती हुई। उसके बाद मैं सौभाग्यवती इंदिरा जी ने हर एक को एक एक स्टिकर दिया। उस पर अपना नाम लिखकर उसे सामने लगाना था। सौभाग्य प्रभात ने न्यूयॉर्क से आते समय वीड़े के पान लाए थे और मैंने पूना से अतिरिक्त सुपारी लाई थी, जिससे हर एक ने वीड़ा समर्पित किया। आरती के बाद में सभी को बैठने के लिए कुर्सियां रखी थी। वहां पर बैठकर हर एक ने अपनी पहचान करवा दी। उसी प्रकार से श्री घोष जी ने उत्तम प्रकार से प्रस्तावित भाषण दिया। उसके बाद में कुर्सियों को हटाकर
हर एक ने आसन लगाया और ओमकार साधना प्रारंभ हुई। सौभाग्यवती इंदिरा जी बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने साधना में सुरों के महत्व के बारे में समझाया, जिससे सामुदायिक रूप से किए हुए ओमकार साधना के कारण वहां का वातावरण भावनावश हुआ। इन अमेरिकन भक्तों का ओमकार सुनकर हमें इतने साल तक करने के बावजूद इतना उत्तम ओमकार न कर पाने की शर्म महसूस हुई। ओमकार बाद में न्यास, फिर श्री सद्गुरु नाम स्मरण, महामंत्र, तारक मंत्र सभी ने उत्तम प्रकार से उसने कहा। हमारे श्री सद्गुरु का नाम ये परदेशी लोग जिस भक्त भावी से उच्चारित कर रहे थे उसे सुनकर मन भर आया। साधना के पश्चात मैंने उन सभी को शाबाशी दी। उसे सुनकर हर एक भक्त इतना आनंदित हुआ कि सभी ने मुझे गले लगाकर धन्यवाद कहा। गुरु पूर्णिमा के पादुका का पूजन के दिन के समान यहाँ पर भी मुझसे पूछना चल रहा था। कुल मिलाकर सफेद बालों के कारण और दीपक की माँ के रूप में सिंदूर चढ़ाए पत्थर के समान मुझे महत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, सौभाग्यवती इंदिरा जी इन लोगों को योग साधना भी सिखाती है। उसके अनुसार ये वर्ग हुआ। उसके बाद में मुलाकात 1 बजे भोजन और आराम, 4 बजे चाय और फिर से मुलाकात, आरती और भोजन। इस प्रकार भारत के सम्मेलन के अनुसार ही कार्यक्रम था। सौभाग्यवती उनाम ने, श्री टाटा, श्री वर्मा, इन्होंने मुलाकात के विषय के बारे में समझाया। उसके अलावा अमेरिकन गुरु बंधु भगनी ने अपने अपने अनुभव बताए। उन्हें सुनकर धन्यवाद महसूस हुआ। उनमें से कुछ अनुभव संक्षिप्त में इस प्रकार है। ये सब जो उन्होंने इंग्लिश में बताए, मैं वो इंग्लिश में ही आपको बता रहा हूँ। आप इसको ये ना समझें कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। एक मिस्टर डेनिस थे वहां पर। I felt like an open heart surgery performed after the Omkar Sadhana, and it created a warm feeling in the heart. The surgery was very successful, and then happy tears started flowing fast as a mother cries for her son. We are confident this light will made our lives, and we hope to visit India, pay our respect at uses Pith and Shakti Peeth, and meet our other brothers and sisters. Mrs. Mary Ellen दूसरी थी लेडी, श्री Mrs. Mary Ellen Jensen. The road of life appears half the difficult, but because of great saint like Dada for making God real and bring him into me, it is a thrilling experience. एक वैशिष्टपूर्ण बात ऐसी थी कि इस सम्मेलन में धर्म गुरु भी उपस्थित थे। वो यहाँ की यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र, स्क्रिप्चर एंड रिलीजन ये विषय पढ़ाते हैं। सम्मेलन कैसे होता है इसे देखने के लिए वे पहले दिन उपस्थित हुए, परंतु बाद में सम्मेलन समाप्त होने तक वे रुके। उनका अनुभव इस प्रकार है। Father Rudy, the existence of the supreme power has been discussed in the religious faiths, and the path forward it are murderous. I feel Omkar Sadhana is a shorter path. This sadhana gave me the experience of bringing much closer to the Supreme Being.
and its presence was felt by me strongly like a speck, which reconfirmed my belief in him. कुल मिलाकर सम्मेलन का जितना वर्णन करें उतना कम ही है। हर व्यक्ति अलग जिम्मेदारी के एहसास के साथ उसमें हिस्सा ले रहा था। सुबह आसन पंक्ति में लगाकर साधना के लिए बैठना, मुलाकात के वक्त कुर्सियों को पंक्तियों में रखना आदि योग रीति से चल रहा था। उसी प्रकार से भोजन के वक्त मिलजुल कर बातें करना, नाश्ते में हर दिन ब्रेड, बटर, चीज और लापसी के समान एक आध खाद्य पदार्थ होता था। बड़ी इलेक्ट्रिक के सिलेंडर में हमेशा गर्म पानी रहता था। उसके करीब ही टी बैग्स, चीनी और दूध रहता था, जिससे कभी भी चाय बनाकर पी सकते हैं। भोजन के लिए चपाती वहां पर मैदे से बनी तैयारी चपाती मिलती है। ब्रेड, एक आध इंडियन पदार्थ, एक अमेरिकन पदार्थ, सैलेड एंड एक मीठा पदार्थ होता था। गोवा के एक सेमिनार में फुले उमलली त्या वृक्षावर फले ही ये तिल बहता, मधुर फले शाकता तयाची होइल जगी शांतता। ऐसा उन्होंने मराठी में इसका उच्चार किया। ऐसा मैंने एक कविता में कहा था। और आज अमेरिका में स्थापित हुए केंद्र और उसका लाभ लेने के लिए अमेरिकन लोगों की भीड़ देखकर सही मायने में उपरोक्त कार्य की गुरु कृपा से साकार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं लगता। सेमिनार की सांगता होने पर एक दूसरे को छोड़ते वक्त सभी भावनावश हो रहे थे। हम भारतीय और उपस्थित में बहुसंख्यक अमेरिकन, परंतु जिस अलग रिश्ते से हम जुड़ गए थे उसकी साक्ष मन में हो रही थी। पिछले 4 दिन से हम गुरु के सानिध्य में थे। उन्हीं की याद में हम गुम हो गए थे। उनकी सीख का पुनश्चित प्रत्यय ले रहे थे। हर एक व्यक्ति हमसे साक्ष नयन से विदाई ले रहा था। गुरु कृपा की महिमा अलौकिक है, इसका अनुभव हमें अंत में आया। बहुसंख्य भक्त जा चुके थे। हम 5-6 लोग हाल के बाहर खड़े थे। ऐसे में सौभाग्यवती प्रभात, दीपक की बहन, कुछ सामान छूट तो नहीं गया देखने के लिए भीतर गई तो उसे वहां पर ओंकार ध्वनि सुनाई दी। कोई साधना कर रहा है ऐसा ही लगा, परंतु वास्तु में कोई भी नहीं था और ओंकार सुनाई दे रहा था। सभी कमरों को देखते देखते सौभाग्यवती प्रभात हाल में आई। और क्या आश्चर्य, जिस स्थान पर परम पूज्य बाबा एवं सद्गुरुनाथ दादा की तस्वीरें रखी थी, वहीं से ये ध्वनि आ रही थी। सौभाग्यवती प्रभात ने हमें अंदर बुलाया। हम भी उस ध्वनि को सुनकर अचंभित हुए। सभी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। श्री सद्गुरु ने हमारे हाथों से सब कुछ ठीक से करवाया, इसके लिए धन्यवाद महसूस हुए। टेलीफोन संदेश जो लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने दिए। अमेरिका के डेवनपोर्ट 29 जुलाई 2 अगस्त तक साधना सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसका वृत्तांत जल्दी ही हाथों में आएगा। समारंभ के समारोह के दिन भक्त भाविकों की इच्छा थी कि यहाँ से उन्हें एक संदेश दिया जाए। उसके अनुसार इस संदेश को टेलीफोन द्वारा भेजा गया
और वहां पर एम्पलीफायर में से सभी भक्त सभी 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 उसी वक्त सुनिए, जो कि इस प्रकार है। Dear Guru brothers and sisters, we consider it is as an honor to be asked to address you all today. Today is the final day of the seminar, and we have no doubt that each one of you will take back sweet memories which you will cherish in the year to come. We have come close on a spiritual level, and how wonderful it must be that all of you who have come from different parts of America have, have had a unique opportunity to enjoy such a feeling of pets which cannot be asec rose praised in words, because the Omkar Sadhana is the song of soul, because the Omkar Sadhana is the song of soul which generates spasma of pleasure and has no parallel in material words. Material words. Sadguru Nath Dada was a unique guru. You must have seen in the video cassette how he made everyone feel that he was one of us by his friendly behavior. He showed us that one could attain the highest spiritualization without discarding family life and household duties. In face, Dadaji, Dadaji unfiled that the motive of our meditation was to train the mind to concentrate so that each and every action of our daily life should be perfect in the respect. Then only could we include others in our world of bliss. Those around us, our family members, friends, and acute lenser may not have a spiritualism and meditation, but we should develop our inner self in such a way that they should seek happiness, and acquired by Omkar sadhana is such that its vibrations pass and secretly propagates message of love and goodwill all around. This is the philosophy of Dada. You must be feeling sorely that you missed the opportunity of meeting Dada in person, but at the same time you will feel it it his presence near you, like guiding, loving, adoring, and protecting mother, and interest of this feeling will be much more in those who did not have his physical darshan. On the concluding day of the wonderful seminar, our thoughts are directed towards you and joining your faith, devotion, and determination. Let us cherish the spiritual bond and hold us together and march ahead in union two paths.
the other message of love and added humanity to the world. शुभम भक्त। तो ये डेवनपोर्ट में यूनिवर्सिटी थी, मिस्टर घोष एंड मिसेज घोष वहां पर प्रोफेसर्स थे और वहां के ज्यादातर टीचरों ने ये सेमिनार अटेंड करी और न्यूयॉर्क से शिकागो से कैलिफोर्निया से वाशिंगटन से इन जगहों से लोग वहां से भी इंडियन लोग भी अटेंड करने आए। इस प्रकार सब मिला के करीब 70-80 लोग थे और बहुत ही मेमोरेबल टाइम था वो जो कि था। इसलिए मैंने सोचा कि आज छोटा सा प्रोग्राम है, मगर यह आपको जरूर, शायद पहले भी मैंने इसको बताया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने इसे आज रिपीट किया है। धन्यवाद। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा गणेची आता। उपासनेला दृढ भावे, भूदेव संतासी सदा न भावे। सत्कर्म योगे ये बैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। जय सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।